हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और हम वापस आ गए हैं एक और वीडियो के साथ। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही है, तो मैंने सोचा कि अपने वीडियो बनाने की फ्रीक्वेंसी है जो उसको ज़्यादा कर देता हूँ, सो दैट आपको अपडेट कर सकूँ हर एक इवेंट को लेके। और आप भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड मिलेगी। आपके लिए ही अच्छा होगा कि अगर आपको कोई स्टॉक है विच कैन बी अफेक्टेड, ऑफ कोर्स आपको पता चल जाएगी वो इन्फॉर्मेशन। ठीक है। तो आइए इसी बात से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मार्केट की बात करेंगे कि मार्केट गिरा है। ठीक है। और अभी मार्केट गिरा है तो क्यों गिरा है? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी को भी नहीं पता है क्यों गिरा है। बट हाँ, कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसको आप पकड़ सकते हैं, जैसे वॉर हो गया, फेड रेट्स हो गए एंड यूएस मार्केट हो गया। ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। वॉर को सबसे पहले वॉर के बारे में बात करते हैं। वॉर वही है जहाँ कल थी, हमने बात की थी इस बारे में थोड़ी डिटेल में। तो वॉर में अभी ग्राउंड स्ट्राइक नहीं हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने ग्राउंड स्ट्राइक को रोका हुआ है। और उसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि यूएस का भी हाथ है। यूएस मेरे हिसाब से जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि हॉस्टेज के साथ, हॉस्टेजेस को कैसे हम छुड़वाएं वहाँ से। ऊपर से जो बाकी कंट्रीज़ है, गल्फ कंट्रीज़ है, उनका जो प्रेशर है उसकी वजह से भी, एंड थोड़ी और चीज़ें हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंड स्ट्राइक तो होगी ही। अब वो डिपेंड करता है कब होगी, किस सिचुएशन में होगी, और जो जिस जिस चीज़ के लिए वो लोग रुके हैं वो अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलती है तो भी होना तो है ही। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि देखिए, फेड को लेके चीज़ों को ऑलरेडी समझ चुके हैं लोग। ये 6 महीने, एक साल से चल ही रहा है। एंड अगर आगे भी चलेगा तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ गोइंग टू मैटर मच नाउ, बिकॉज पीपल हैव दैट माइंड सेट दैट द मार्केट इज़ नॉट डूइंग गुड, इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप, इन्फ्लेशन इज़ गोइंग अप। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। और यूएस का मार्केट नीचे गिर रहा है। अभी माइक्रोसॉफ्ट का रिजल्ट आया, 10% नीचे है। कल हुआ था नीचे। और ये जो डाउनफॉल आया है वो ड्यूरिंग कोविड जितना डाउनफॉल आया है। अभी आप क्या इस कंपनी को ख़राब बोलेंगे? जी बिल्कुल नहीं, वो कंपनी ख़राब नहीं है। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर कोई देख रहा था इस स्टॉक को, कोई एंटर करने के लिए देख रहा था, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर देम टू एंटर। पहले आप कोई भी सजेशन मत लीजिएगा, मेरा डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो आगे बढ़ाइएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, ऑल्सो ये पैनिक सिचुएशन की वजह से भी मार्केट नीचे आया है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे या जो इन्वेस्टर्स थे या जो ट्रेडर्स थे, वो देखा देखी में अपने अपना अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू गेट इन टू द मार्केट, नॉट आउट। जो भी लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, दिस शोज दैट द मार्केट इज स्टिल इमेच्योर, ऑफ कोर्स। और दूसरी चीज़ ये है कि दिस शोज दैट द पीपल लैक नॉलेज अबाउट द मार्केट। देखिए, हमें उतना ही पता है जितना किसी भी फंड मैनेजर्स को पता है, बिकॉज आपको और मेरे को पता है कि अगर आप किसी को भी पूछेंगे कि ये स्टॉक कल ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, नो वन कैन आंसर। पीपल कैन ओनली अज्यूम। ठीक है, एनालाइज कर सकते हैं, और उसके बाद ही तो आपको समझना पड़ेगा कि दीज डाउनफॉल्स आर नॉट परमानेंट, दे आर जस्ट टेम्पररी, दे आर जस्ट एन इवेंट, एक पॉइंट है। बट राइज इज परमानेंट। मार्केट थोड़ा नीचे गिरेगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे गिरेगा और ज़्यादा ऊपर जाएगा। ओके। दूसरी लोग बात कर रहे हैं एक और कि इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उससे स्टॉक्स का को क्या होगा। देखिए, दो दो डायरेक्शन में बात कर सकते हैं। पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टॉक्स को इफेक्ट पड़ेगा। कौन से स्टॉक्स को?
उन स्टॉक्स को जिनका प्रोजेक्ट होल्ड पे जाएगा। अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट होल्ड पे जा सकते हैं वो तो किसी को नहीं पता। अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी में नहीं आता है और प्रॉब्ली मे बी दे डू नॉट फेवर देम। इसकी वजह से शायद उन कंपनीज को अफेक्ट करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप समझ रहे हैं कि कुछ लार्ज कंपनीज हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो मे बी इस गवर्नमेंट को फेवर करती है बट जो ऑपोजिशन में है, जो शायद आ जाए, उनको नहीं फेवर करती है या उनकी दुश्मन है, तो वो जब आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो फेवरेट है, आपको पता है किस कारण की वजह से हैं, देयर सम रीजंस, एंड वो इनको भी मिल सकता है। सो आई डोंट थिंक सो प्रॉब्लम होगी इलेक्शन को लेके। इलेक्शन इज़ अगेन अ पॉइंट जहाँ पे पीपल में टॉक, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मार्केट कहाँ जाएगा ऑनेस्टली किसी को भी नहीं पता। बट चीज़ें ऑलरेडी इतनी बैड न्यूज़ आ चुकी है मार्केट में, ये पॉइंट आ चुका है मार्केट में कि इससे ज़्यादा बुरा तभी होगा जब कोई गल्फ कंट्री वॉर में जाएगी। एंड आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होने वाला है, बट वी नेवर नो। आपको क्या करना चाहिए? आई थिंक आपको वेट करना चाहिए। आई थिंक आपके पास अगर फंड्स हैं, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन योर स्टॉक्स। एंड अगर आपके पास फंड नहीं है तो बैठिए आराम से। निकलने की, मुझे ऐसा लगता है कि निकलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सिचुएशन तो आती है और फिर चली भी जाएगी एंड अच्छा टाइम भी आएगा। बट जब अच्छा टाइम आएगा तो आपके पास वो स्टॉक्स नहीं होंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको अच्छा टाइम चाहिए, उस टाइम पे स्टॉक खरीदेंगे तो आपको क्लैरिटी है कि मार्केट अच्छा है, तो क्लैरिटी वाले भाव देने पड़ेंगे। अगर इस टाइम पे लेते हैं तो ऑफ कोर्स आपको क्लैरिटी नहीं है, बट ऑफ कोर्स वी ऑल नो फॉर द लॉन्ग टाइम दैट मार्केट इज गोइंग टू गो अप, एंड शॉर्ट टाइम वी नो वन नोज कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो स्टे पुट। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू देख रहा था हरदीप सिंह जी का। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो प्लीज़ आप देखिए। ही इज़ वन ऑफ आवर यूनियन मिनिस्टर्स। उन्होंने काफ़ी पोर्टफोलियोज़ इंडियन गवर्नमेंट में हैंडल किए थे, एंड ही इज़ एन एक्स IFS ऑफिसर। And I was so happy to listen to him, because you ask him anything, he had perfect answers with logic. And इस गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि मैं इस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, दैट आई फेवर दिस गवर्नमेंट और आई डू नॉट फेवर opposition or anything, but there are few amazing मिनिस्टर्स जिनको आप देख सकते हैं, एंड आप जब वो जब वो बात करते हैं आपके सामने, देन यू नो दैट दीज पीपल टॉक बिजनेस, एंड इन लोगों को पता है कि आगे ये क्या कर रहे हैं। एंड जब इनके हाथ में मिनिस्ट्री है तो हमें पता है कि अच्छा ही होगा। जैसे नितिन गडकरी साहब हैं, हरदीप साहब हैं, फिर आप जयशंकर जी को देख लीजिए। सो आई रियली लव दीज काइंड ऑफ इन मिनिस्टर्स who know about their work, because देखिए पहले के टाइम पे, या प्रॉब्ली हमें भी पता है कि कुछ मिनिस्टर्स हैं, कुछ नेता हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पॉलिसी मेकर्स उनके सामने फाइल रख देते हैं, वो साइन कर देते हैं। बट आई डोंट थिंक सो दीज पीपल आर लाइक दैट, एंड दीज गाइज आर एजुकेटेड। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि वो ओपेक मीटिंग में गए थे, एंड उन्होंने बोला कि देखिए आपको प्राइजेस के बारे में कुछ करना पड़ेगा। देन दे सेड दैट वी डू नॉट कंट्रोल प्राइजेस। ओपेक की जो कंट्रीज है उन्होंने बोला वी डू नॉट कंट्रोल प्राइजेस, बट येस एट द एंड अगर हम लॉजिकली बात करें, अगर आप प्राइस नहीं कंट्रोल करते हैं बट आप डिमांड सप्लाई तो कंट्रोल करते हैं ना, और अगर डिमांड सप्लाई आप कंट्रोल करते हैं तो इट ऑटोमेटिकली प्राइस कंट्रोल हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड, एंड हमारे लिए ओपेक में जाना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज 87% हम इंपोर्ट करते हैं फ्यूल। और फ्यूल से सारी चीज़ें होती हैं, जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इन्फ्लेशन घटता है, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। तो मैं ये देख रहा था, और उन्होंने ये भी बताया कि जो क्रूड ऑयल है ये 37% बढ़ा है पिछले 2 महीने में, 1.5 से 2 महीने में।
तो आप समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन किसकी वजह से बढ़ रहा है एंड वेयर वी हैव टू फोकस। एंड इसीलिए आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का भी ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप पिछले 20-25 साल से देखिए हमारा इम्पोर्ट जो है वो घट रहा है, बट बहुत कम घट रहा है। एंड नाउ एज अ फोकस इज इन गोइंग इज इन ग्रीन एनर्जी, तो आप समझेंगे, आप देखेंगे कि धीरे धीरे स्लोली स्लोली क्रूड ऑयल पे फोकस कम होगा। मैटर ऑफ फैक्ट जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं दे आर इन्वेस्टिंग इन ग्रीन एनर्जी, लाइक आरामको है, इन्होंने हमारे इंडिया में भी ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट किया है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड ही सेड दैट ऑयल प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है पहले, मतलब ऑयल में कोई कमी नहीं है, क्रूड ऑयल में कोई कमी नहीं है, इट्स जस्ट दैट दे हैव स्टॉप्ड producing more oil, and there is no logic why they have done it. Of course we all know why they've done it, because they wanted to increase the price, very simple. And पहले वो उन्होंने बताया कि पहले वो 102 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करते थे, और अब उन्होंने 5 मिलियन निकाल दिया है, मतलब प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, 5 मिलियन कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जब वो शॉर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको पता है कि क्या होने वाला है, प्राइसेस ऑफ कोर्स ऊपर जाएंगे, डिमांड ऑफ कोर्स ऊपर जाएंगे। एंड मैटर ऑफ फैक्ट अभी वॉर है जहाँ पे रशिया भी, ऑफ कोर्स इट्स एन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, आपको पता ही है कि हमने भी उनसे ऑयल लिया था, बट ऑफ कोर्स अभी उनकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि दे वांट टू बाय इन डिफरेंट करेंसी, एंड हम कुछ और बात कर रहे हैं। बट हाँ, कीपिंग दैट असाइड, बट दिस इज़ हाउ इट इज़, यही हो रहा है। एंड उनसे ये भी पूछा गया कि व्हाट इज़ एन आइडल प्राइस ऑफ ऑयल, जो कि अभी $90 चल रहा है, तो आइडल प्राइस क्या है? एंड ही सेड इट इज़ अराउंड 70 to 80। तो आप समझ लीजिए कि ये जो डिफरेंस है वो कितना है। um, और अभी अगर इतना डिफरेंस है, एंड अगर वॉर हो जाएगा जब 105 अगर चला गया, तो आप देख लीजिए क्या होने वाला है, क्या होगा। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि क्या होगा, बिकॉज फेड भी, जो फेड है वो रेट्स बढ़ाएगा घटाएगा, उनको भी नहीं समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज ऑफ दिस वॉर या बिकॉज ऑफ प्राइस राइज। अच्छा, उनको एक और क्वेश्चन पूछा कि इंडिया, इज इंडिया रियली इम्पोर्टेंट टू द वर्ल्ड? क्योंकि अभी हम वी आर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट जिस तरह से हमें ट्रीट किया जाता है मार्केट में, या प्रॉब्ली इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न वर्ल्ड, ऑफ कोर्स थोड़ा सा सवाल रहता ही है ना। हमारे जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जो हमसे हमारे दुश्मन हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, और भी देश हैं, तो वो बोलते हैं कि इंडिया इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बट ही सेड समथिंग which makes a lot of logic. मुझे भी बहुत अच्छा लगा। That was that he said India is something which is keeping world intact. India is something which is helping UN and world to lift up. देखिए, कहीं पे भी कुछ भी होता है, इंडिया सामने खड़ा होता है। आप देखिए अभी पैलेस्टीन को हेल्प भेजना, टर्की को हेल्प भेजना, एंड नाउ सप्लाई चेन को इंटैक्ट रखना, चाइना को हैंडल करना हो, तो इंडिया इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट नाउ। मतलब मुझे ऐसा लगता था पहले, पाकिस्तानी बोलते थे कि हमारी जो जियो पॉलिटिकल लोकेशन है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है दैट वी कैन नॉट बी मिस्ड और निगलेक्टेड बाय द वर्ल्ड, बट वो शिफ्ट हो गई व्हेन यूएस लेफ्ट अफगानिस्तान, एंड अब फोकस इंडिया पे है बिकॉज ऑफ चाइना ऑफ कोर्स। एंड एट द एंड वी आर ग्लोबल पावर, हमारी पॉपुलेशन यंग है, हम खुद ही एक कितना बड़ा मार्केट है। आप देखेंगे सारे ब्रांड्स, जो इम्पोर्टेंट ब्रांड्स हैं उसके जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो इंडियंस हैं। आप चाहे लग्जरी ब्रांड्स ले लीजिए अपैरल्स को लेके, या एनीथिंग, एंड इवन नाउ गूगल इज़ कमिंग हियर, टेस्ला इज़ ऑल्सो इन टॉक्स टू कम हियर। तो आपको ये समझना पड़ेगा विद ऑल दीज थिंग्स दैट इंडिया कहाँ जा रहा है, एंड डू नॉट अंडर प्ले इंडिया। अभी ये भी कह रहे हैं कि इंडिया 2030 तक थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाएगा। तो अभी इंडिया अगर 3.5-4 ट्रिलियन है,
तो 7 से 8 ट्रिलियन हो जाएगा। तो आप समझ नहीं रहे कितना कैश फ्लो होगा। आप समझिए कि जो हमने 70 साल में कमाया है, 75 साल में कमाया है, 3.5 ट्रिलियन पे पहुँचे हैं, वो अगले 7 से 8 साल में उतना या उससे ज़्यादा हमें मिलेगा या हम पहुँचेंगे। तो आप समझ लीजिए कि कितना कैश फंड इनफ्लो आएगा, पैसे कहाँ जाएंगे। ऑफ कोर्स हमारे पास ही आएंगे। एंड एंड देयर इज़ नो अदर बेस्ट एसेट क्लास देन स्टॉक मार्केट। देखिए यूएस में 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है या स्टॉक इन्वेस्टर है। ये पॉपुलेशन इंडिया में एग्रीकल्चर में है। तो आप समझिए जब ये शिफ्ट होगा देन वेयर वी आर गोना बी। तो इस हिसाब से आपको देखना चाहिए। मैं ये इंटरव्यू बहुत डिटेल में सुना मैंने, समझा मैंने। एंड देन आई वांटेड, बिकॉज करंट डिस्कशन भी ऑयल पे चल रही है एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट ऑयल, ही स्पोक अबाउट ऑयल इन डिटेल। तो मेरे को लगा कि आपको ये बता दूं, ये बताते चलूं कि व्हाट ऑल फैक्ट्स वी हैव सीन एंड एक्चुअली में फैक्ट्स क्या है। So again, coming back to the market, see, market is going to be unstable right now. It may go down or it may just go straight. It will not go up. आपको ये समझ के चलना पड़ेगा। आप कोई भी स्टॉक लीजिए, बट निकलिए मत। दिस इज़ द राइट टाइम टू बी इन द मार्केट, नॉट आउट ऑफ द मार्केट। सी, अगर मार्केट ऊपर रहता तो भी मैं आपको यही बोलता कि प्लीज़ निकलिए मत, बट स्टिल अगर आप निकलते आई वुड हैव बीन फाइन। बट दिस इज़ द टाइम वेयर यू शुड नॉट गो आउट ऑफ द मार्केट, बीट एनी स्टॉक दैट यू हैव। आपके पास पहली बात, सॉरी, कभी थोड़ी थोड़ी अंग्रेज़ी भी निकल जाती है, बट आपके पास जो भी स्टॉक हैं आप उसको पकड़ के रखिए एंड आपका अच्छा ही होगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना अपना स्टॉक रख रहे हैं तो। ठीक है। अगर आगे कुछ होता है मैं ज़रूर आपके पास वापस आऊँगा आपको बताने के लिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले। थैंक यू सो मच। बाय बाय।